अच्छा। तो आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले मैं गया था मार्केट एक पीसी बिल्ड करने। खैर वो किसका पीसी बिल्ड था आगे जाके मैं वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन करंटली इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्राइसेस बताने वाला हूं कुछ ग्राफिक्स कार्ड की जिनकी प्राइसेस मैंने वहां मार्केट से पूछी थी। तो इस लिस्ट में इतने ही ग्राफिक्स कार्ड होंगे जिनकी मैंने प्राइसेस पूछी थी, और अगर कोई ग्राफिक्स कार्ड मैंने नहीं पूछा या अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसकी प्राइस यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है। तो बराए मेहरबानी कमेंट में मत पूछना यार कि इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस क्या है। जब मुझे पता लगेगी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बात करते हैं अपने यहाँ पर पहले ग्राफिक्स कार्ड की। तो पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GT 610 है, जो कि 1GB वाला वर्जन आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 3000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। अगर तो आप एक जस्ट डिस्प्ले कार्ड चाहते हैं या DDR3 में कोई एक 1GB वाला ग्राफिक्स कार्ड चाहते हैं कम प्राइस में, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास HD 7470 है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 3000 रुपए का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GDDR5 1GB में HD 7570 है, जो कि डेस्कटॉप पीसी वालों के लिए बिल्कुल एक ब्लेसिंग है। अगर तो आपका बजट बहुत कम है और आप 1GB GDDR5 में ग्राफिक्स कार्ड चाहते हैं और पीसी भी आपका डेस्कटॉप में है, साइज छोटा है, बड़ा ग्राफिक्स कार्ड नहीं पेयर हो सकता, तो HD 7570 को आप बाय कर सकते हैं। गेमिंग वगैरह में आपको बिल्कुल डिसेंट परफॉर्मेंस दे देगा, जो कि एटलीस्ट आपकी गेम को प्ले करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो 600 है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 3000 से लेकर 4000 के दरमियान देखने को मिलेगा। अगर तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 4000 में देखने को मिलता है, देन मेरे नजदीक आपको HD 7570 की तरफ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो 2000 है, ऑब्वियसली 1GB GDDR5 का ग्राफिक्स कार्ड है। क्वाड्रो सीरीज में ये ग्राफिक्स कार्ड मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं, अगर तो उसे 1GB GDDR5 में कोई और ग्राफिक्स कार्ड ना मिल रहा हो। इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 6000 रुपीज का इजिली देखने को मिल जाएगा। बहुत सी शॉप्स पर इसकी प्राइस 5000 से लेकर 5500 तक भी थी, तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कहां से बाय करते हैं। 6000 रुपीज में भी ये ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल वर्थ इट है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GT 730 है, जो कि 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी मार्केट में जो प्राइस है वो 6000 से लेकर 6500 तक है। इसी दरमियान ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर मैं यहाँ पर DDR3 वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ, तो इससे बेहतर यही है कि आप एक 1GB GDDR5 की तरफ जाएं। अगर ये बात जाननी है मैं क्यों कह रहा हूँ, तो जो आई कार्ड में वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके जान सकते हैं कि कौन से ग्राफिक्स कार्ड आपको नहीं बाय करना चाहिए। सो बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास AMD V5800 है। ये ग्राफिक्स कार्ड बेसिकली फायर प्रो सीरीज का है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड 6000 रुपीज का आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 460 है, जो कि 768 MB में है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 5000 से लेकर 6000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर इजीली देखने को मिल जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड है हमारे पास वो GTX 450 है, और पूरी मार्केट में मुझे सिर्फ ये एक ही दुकान में देखने को मिला था जिसकी प्राइस 6000 थी। वैसे ओवरऑल ये ग्राफिक्स कार्ड काफी ज्यादा शॉर्ट है मार्केट पर। अगर तो आपकी तरफ मार्केट में ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है तो आप कमेंट करके बताएं मुझे कितनी प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 550 Ti है। इस ग्राफिक्स कार्ड की जो प्राइस है वो तकरीबन पाकिस्तानी मार्केट्स पर 7000 रुपीज है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 560 है। इसके लिए 2 6 पिन कनेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, तभी बहुत से लोग इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होने वाली है। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड आपको 8000 में देखने को मिलेगा। 8000 रुपीज में ग्राफिक्स कार्ड काफी ज्यादा अच्छा है। 256 बिट आपको मेमोरी देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर देखा जाए एक्सपीरियंस के मुताबिक तो ये ग्राफिक्स कार्ड काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप पावर कंजम्पशन वगैरह बर्दाश्त कर सकते हैं देन दिस ग्राफिक्स कार्ड इज ओनली फॉर यू। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास HD 7750 है। इसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस आपको तकरीबन 6000 से लेकर 7000 के दरमियान देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 750 है, एंड GTX 750 में यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1GB वाले वर्जन की। इसकी अगर पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस की बात करें तो कहीं पे ग्राफिक्स कार्ड आपको 10000 में देखने को मिल रहा है, तो कहीं पे 8000 में। मेरे नजदीक 8 to 10,000 उसकी बिल्कुल ठीक प्राइस है। आप जितने कम में इसको बाय कर सकते हैं ऑब्वियसली कम में बाय करें, आप OLX में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 10,000 रुपीज को क्रॉस कर लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास एडवांटेज होगा कि आप 2GB GDDR5 में कोई और ग्राफिक्स कार्ड बाय कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसी की तरफ जाना है। लेकिन अगर आपके पास तकरीबन 10,000 रुपीज ही है एंड GTX 750 आपको मिल रहा हो तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो सीरीज में 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, जो कि ऑब्वियसली DDR3 में है, और इस ग्राफिक्स कार्ड का नाम है क्वाड्रो K620। इसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस आपको तकरीबन 7000 रुपीज तक देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 650 है, जो कि 650 में सिंपल वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ। इसकी जो प्राइस है मार्केट पर वो तकरीबन 8000 है। 8000 से कम में आपको मार्केट में मिल सकता है अगर आप थोड़ा और सर्च करें, लेकिन जिस प्राइस रेंज में मुझे दुकानों में देखने को मिल रहा
रहा था वो तकरीबन 8000 ही है। सेम GTX 650 Ti 1GB वाला वर्जन आपको मार्केट्स पर 8 से लेकर 9000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास फायर प्रो V5900 है जो कि 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर तकरीबन 11,000 रुपीज का इजिली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो 4000 है जिसकी पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस तकरीबन 12,000 से लेकर 13,000 के दरमियान है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो P400 है जिसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस आपको तकरीबन 15,000 रुपीज देखने को मिलेगी और ये ग्राफिक्स कार्ड भी 2GB है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 750 Ti है जो कि ऑब्वियसली ग्राफिक्स कार्ड कौन नहीं जानता। इसकी प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड आपको 17,000 से लेकर 18,000 के दरमियान करंटली पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ग्राफिक्स कार्ड जिस तरह आप जानते हैं बहुत ज्यादा डिमांडिंग है तो यहाँ पर प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GT 1030 है जिसकी पाकिस्तानी मार्केट पर प्राइस अभी तकरीबन 18,000 रुपए है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो P600 है जो कि 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। आपको GDDR5 में पाकिस्तानी मार्केट्स पर 15,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 950 है जो कि 2GB वाला वर्जन आपको तकरीबन 22,000 रुपीज का इजिली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 960 है 2GB में आपको एक ग्राफिक्स कार्ड 23,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास सब कुछ AMD का आते हैं। RX 560 4GB आपको 24,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। RX 470 4GB आपको तकरीबन 30,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। GTX 1050 Ti आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 28,000 से लेकर 30,000 के दरमियान देखने को मिल सकता है। बहुत से लोग इसको 25,000 में भी सेल कर रहे थे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशन में बाय करते हैं। इसके अलावा चंद ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि RX 580 इस जैसे ग्राफिक्स कार्ड मार्केट्स पर काफी ज्यादा कम तादाद में मुझे देखने को मिले थे। आई डोंट नो व्हाई, शायद डिमांड एंड सप्लाई का इशू है इस वजह से। लेकिन RX 580 अगर 4GB वाले वर्जन की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट्स पर मेरे नजदीक आपको 35,000 रुपीज तक का मिल जाना चाहिए। यहाँ पर प्राइस ऑब्वियसली और भी ज्यादा गिर सकती है अगर यहाँ पर कंडीशन का मसला है, वरना RX 580 8GB वाला वर्जन आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अप्रोक्सीमेटली 40,000 to 45,000 रुपीज का इजीली देखने को मिल सकता है। एंड इसी का जो कजन है RX 480 दोनों की प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। यहाँ पे ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता प्राइसेस में क्योंकि परफॉर्मेंस दोनों की अप्रोक्सीमेटली सेम। तो अगर मार्केट में कोई बंदा RX 580 बाय करने गया हो और उसे ये ग्राफिक कार्ड ना मिला हो तो वो RX 480 को ही बाय कर लेता है। लेकिन मेरे नजदीक इन सब यूज से बेहतर ये है कि आप न्यू की तरफ जाएं। इन्हीं सेम प्राइस टैग में आपको न्यू ग्राफिक्स कार्ड में और अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। लाइक आप GTX 1650 सुपर बाय कर सकते हैं यार, या GTX 1660 और भी काफी ऑप्शन है, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास RX 570 है 8GB XFX वर्जन आपको 40,000 रुपीज का देखने को मिल रहा था। अगर वेरिएंट दूसरा हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 1660 सुपर है जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 55,000 रुपीज का देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 1660 6GB वाला वर्जन है जिसकी पाकिस्तानी मार्केट्स पर प्राइस आपको तकरीबन 50,000 से लेकर 55,000 के दरमियान देखने को मिल रही थी। अब लास्ट में जो ग्राफिक्स कार्ड है इस लिस्ट में हमारे पास वो GTX 1080 है 8GB वाला वर्जन आपको तकरीबन 70,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। तो ये थे चंद ग्राफिक्स कार्ड। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यूज ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस ही बता रहा हूँ आप लोगों को। न्यू ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस तो यार आप ऑब्वियसली इंटरनेट वगैरह पे चेक कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन यूज की क्या प्राइस होती है ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है। ये सारी प्राइसेस मैंने आपको रीगल कंप्यूटर मार्केट की बताई हैं। मे बी आप जब जाएं यहाँ पे प्राइस थोड़ी चेंज भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कब जाते हैं और क्या सीन है। लेकिन ओवरऑल आप एक गेस्ट लगाकर जरूर जा सकते हैं। तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा कम है और आप चाहते हैं एक माइक्रोफोन अपने यूट्यूब में वीडियोस बनाने के लिए, तो राइट साइड पे जो वीडियो दिख रही है उसमें क्लिक करके जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट बहुत ही ज्यादा आ गया तो आप एक 60% मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड बाय करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके जान सकते हैं।